हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डीके क्रिएटिव नॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पेट के ज्योग्राफी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में जाना था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आज हम उसके आगे समझेंगे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। बेसिकली कोई भी देश कितने अक्षांश पे स्थित है वो डिपेंड करता है उसकी जलवायु का बताता है, और उसकी अर्थव्यवस्था भी उसकी जलवायु पर निर्धारित करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक है। ये बात हमने आपको पहले की वीडियो में बता दिया था, जिसमें हमने बताया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 मिनट से लेकर 8 मिनट 4 अंश से लेकर 37 मिनट 6 अंश तक है। भारत के अक्षांशीय विस्तार में अगर आप देखेंगे कि तो 30 अंश का अंतर आता है। 30 अंश का अंतर मतलब यहाँ अगर 37 अंश 6 मिनट में से 8 अंश 4 मिनट घटा देंगे तो 2 मिनट और आ जाएगा 32 अंश का अंतर आएगा, जो लगभग 30 अंश के बीच में स्थित है। इस तरह देखेंगे कि भारत के बीच में एक लंबा अक्षांशीय विस्तार का अंतर आ रहा है। तो इससे डिसाइड होता है कि भारत की जलवायु में एक तरह की जलवायु पूरे भारत में नहीं मिल सकती। आगे देखते हैं 23.5 अक्षांशीय रेखा, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, भारत को लगभग मध्य भाग से होकर जाती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 3 रेखा जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है, उसमें सबसे बीच वाली रेखा जो जाती है उसको 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। उसके सबसे ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, और उसके सबसे नीचे वाली 23.5 डिग्री पे जो रेखा जाती है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। भारत जो बेसिकली स्थित है वो कर्क रेखा पर स्थित है, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम स्थित है। एग्जाम के पॉइंट आप भी से देखें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल जरूर बन चुका है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में से कर्क रेखा जाती है, या ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में से कर्क रेखा नहीं जाती है। तो आपको इन 8 राज्यों का नाम बहुत ही ज़्यादा याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पुटअप हो चुके हैं। तो भारत के 8 राज्यों से जो कर्क रेखा जाती है, यहाँ पे हमने नोट डाउन भी कर दिया है, आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं। दूसरी बात, जो कर्क रेखा जाती है वो भारत को बराबर 2 भागों में लगभग बांटती है, जिसमें कर्क रेखा के जो उत्तरी वाला भाग है उसको कहा जाता है उत्तरी भारत, और कर्क रेखा के जो दक्षिणी वाले भाग हैं उसको कहा जाता है दक्षिणी भारत। बेसिकली कर्क रेखा के जो उत्तर में स्थित होता है वो उत्तरी भारत, हमारा जो उत्तर भारत है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और जो दक्षिणी भारत है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। जैसे कि यहाँ पे ये कर्क रेखा मान लिया जाए तो इसके ऊपर वाला स्थित हिस्से को उत्तरी भारत कहा जाएगा, और इसके नीचे वाले हिस्से में स्थित भारत को कर्क रेखा कहा जाएगा। इसको हम ग्लोब में समझेंगे। तो ये है हमारा ग्लोब, यहाँ पे है भारत, ये है भारत, और यहाँ पे एक रेखा जा रही है 0 डिग्री रेखा, और इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे है भारत। भारत 0 डिग्री से 8 अंश 4 मिनट में चलेंगे तब शुरू होगा भारत, और भारत के बीचों बीच से एक रेखा यहाँ से जा रही है जो इसमें दिखाई नहीं देगा, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के उत्तरी हिस्से को और दक्षिणी हिस्से को बांटती है, और उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से को बांटने का मेन रीजन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे भारत की जलवायु को दो अलग अलग, उत्तरी हिस्से में अलग जलवायु हो जाती है और दक्षिणी हिस्से में अलग जलवायु हो जाती है। कर्क रेखा के उत्तरी भाग में जो भारत का हिस्सा है वहाँ की जलवायु है उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण कटिबंध। इसका मतलब यह है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जमीन स्थित है, जो क्षेत्र स्थित है, उसको कहा जाएगा उष्ण कटिबंध। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन रेखाओं के बीच में सूर्य कभी न कभी सिर के ऊपर से गुजरता है, इसलिए यहाँ पे
सूर्य के प्रकाश की मात्रा अधिक होती है। लेकिन कर्क रेखा के ऊपर चले जाएं या मकर रेखा के नीचे चले आ जाए तो यहाँ पे सूर्य कभी भी इसके ऊपर नहीं आता, हमेशा सूर्य तिरछी रेखा में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत कम होती है। और बेसिकली यूरोप जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इसीलिए 8 महीने ठंड होती है और 4 महीने धूप होती है। और ध्रुव पे देखेंगे तो वहाँ पे कभी भी सूर्य सीधा रेखा मिलता ही नहीं। अगर ये कर्क रेखा पे सूर्य का आ रहा है तो यहाँ पे 6 महीने रात होती है, और अगर मकर रेखा पे सूर्य सीधा है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने रात होगी। तो इस कारण हम देखेंगे कि भारत के उत्तरी भाग की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, मतलब आधे भाग में एक सीजन में ठंडी पड़ेगी, एक सीजन में गर्मी पड़ेगी। ये जनरली उत्तर भारत में देखने को मिलता है। कर्क रेखा के जो दक्षिणी हिस्से में है वहाँ की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि ये कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा भाग है, अतः यहाँ की जलवायु गर्म ही रहेगी। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी ही पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे उतनी ठंडी का प्रभाव नहीं पड़ता। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में उतनी ठंडी नहीं होती जितनी उत्तर भारत में होती है। अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत का तापांतर देखा जाए तो उत्तर भारत का तापांतर ज़्यादा होगा, दक्षिण भारत का तापांतर कम होगा। तापांतर उसे कहा जाता है कि एक साल में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडी कब होती है। तो भारत के उत्तरी भाग का तापांतर अधिक होगा। अगला देखते हैं। इस तरह भारत समूचे भारत में उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध स्थित हैं, इसलिए भारत की कोई एक जलवायु निश्चित नहीं की जा सकती। फिर भी भारत के एक निश्चित जलवायु कहा जाता है जो कि है मानसूनी जलवायु। बाकी भारत के समूचे भारत में जो जलवायु स्थित है वो उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंध के स्थिति में होने के कारण यहाँ दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हमने समझा कि भारत की जो जलवायु है वो उत्तर भारत में अलग जलवायु है और दक्षिण भारत में अलग जलवायु है। इसका मेनली अंतर कहाँ देखने को मिलता है? सबसे पहले देखेंगे क्षारीय विस्तार का प्रभाव। विषुवत रेखा के निकट होने के कारण केरल एवं तमिलनाडु में सूर्य की सीधी किरण प्राप्त होती है और इस कारण वहां पे ताप अधिक होता है। जनरली जो भारत का क्षारीय विस्तार है वो तमिलनाडु से ही शुरू होता है, इसलिए वहां पे सूर्य जो है विषुवत रेखा पे लगातार सीधा ही प्राप्त होता है, इसलिए वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और इसी कारण भारत के जो दक्षिण के 2 राज्य हैं तमिलनाडु और केरल, वहां पर भी सूर्य सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसलिए वहां पे ताप अधिक मिलता है। दूसरा देखेंगे, विषुवत रेखा से दूर होने के कारण जम्मू कश्मीर में सूर्य की तिरछी किरण प्राप्त होती है, अतः यहाँ पे ताप कम होता है, सूर्य की तिरछी किरण प्राप्त होती है। जनरली आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहाड़ों पर स्थित है, इसलिए वहाँ पे बर्फ गिरती है, लेकिन फिर भी अगर वो पहाड़ पे ना स्थित होता फिर भी वहाँ पे ठंडी होती, क्योंकि वो कर्क रेखा से ऊपर स्थित है और विषुवत रेखा से काफी दूर स्थित है, और इस कारण सूर्य का सीधा प्रकाश की किरण नहीं मिल पाता। इसका रीजन ये है कि सूर्य तिरछी किरणें प्राप्त होने के कारण सूर्य के जो प्रकाश की मात्रा है उसको ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है। जनरली अगर आप टार्च को एक सीधी रेखा में लाइट जला के छोड़ेंगे तो वो एक जगह प्रकाश केंद्रित करता है, इसलिए एक जगह प्रकाश केंद्रित होने के कारण वहां पे ताप अधिक मिलता है। अगर आप सूर्य को वही टार्च को थोड़ा तिरछा करके देखेंगे तो वही प्रकाश की किरणें काफी क्षेत्रफल में बढ़ जाती है, इसलिए वो प्रकाश की किरणें काफी क्षेत्रफल में बढ़ने के कारण सीधी मात्रा में जो सूर्य का प्रकाश है वो अधिक मात्रा में नहीं मिल पाता, इसलिए वहां पे ठंडक मिलती है। अब यहाँ तक हम समझने के बाद आगे समझेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। जनरली हमने बताया भी था कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68.7 मिनट से लेकर 97.25 मिनट तक है। इसका भी अच्छा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 अंश के बीच में स्थित है। ये बात को हमने पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि भारत का 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक देशांतर रेखा है। भारत का मानक देशांतर रेखा है जहाँ से अपना टाइम जोन समय निर्धारण करता है भारत, वो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। ये रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट नैनी से होकर जाती है। यहाँ से हमारे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो वहाँ से ये रेखा जाती है
और ये भारत के 5 राज्यों से भी होकर जाती है जनरली, जिसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जा रही थी और मानक रेखा, देशांतरीय मानक रेखा वो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। ये भी काफी एग्जामों में पूछा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो कर्क रेखा वाला पूछा गया है। हो सके अब ये चीज भी पूछा जा सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।